मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत EAFM फर्स्ट में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के विभिन्न व्याख्यानों में राजस्थान के आर्थिक पर्यावरण से संबंधित जानकारी आपको दी है। उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के बारे में। पूर्व में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं प्रभाव के बारे में मैं आपको मेरे पिछले व्याख्यान में बता रहा था। आज हम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जवाहर रोजगार योजना यानी कि JRY का पुनर्गठन करके इसे 1 अप्रैल 1999 में नया स्वरूप दिया गया और इस कार्यक्रम JRY का नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यानी कि JGSY कर दिया गया। इसी तरह से जब हम इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के 2 उद्देश्य हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राथमिक उद्देश्य और एक है सहायक उद्देश्य। JGSY का प्राथमिक उद्देश्य जो है आर्थिक ढांचे एवं स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना। इसी तरह से JGSY का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम स्तर पर मांग पर आधारित आर्थिक ढांचे एवं स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना है ताकि ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए सतत रोजगार अवसरों में वृद्धि की जा सके। और दूसरा जो सहायक उद्देश्य है वो पूरक रोजगार का सृजन करना है, यानी कि सहायक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार गरीबों के लिए रोजगार के पूरक सप्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट करना भी इसका उद्देश्य रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की घोषणा की गई, जिसे सितंबर 2001 से शुरू कर दिया गया। अतः 1 अप्रैल 2002 से JGSY एवं EAS का संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY में विलय कर दिया गया है। तो ये मैंने आपको जवाहर रोज़गार के बारे में बताया, रोज़गार योजना के संबंध में बताया। और फिर हम चर्चा करते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना 15 अगस्त 2001 से प्रारंभ की गई। इसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं रोजगार आश्वस्त योजना को मिला दिया गया। इसका व्यय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75-25 के अनुपात में वहन करने का प्रावधान रखा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार व भोजन की सुरक्षा प्रदान करना था। इसके लिए योजना में स्थायी सामाजिक, आर्थिक एवं सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करने एवं संरचनात्मक विकास पर बल दिया गया है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपकी जो ग्रामीण विकास की योजना है, ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। इसके अंतर्गत एक तरफ तो वहाँ के गरीब लोगों को रोज़गार देने की बात है और दूसरी तरफ जो है वहाँ परिसंपत्तियों का निर्माण करने की बात है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम NREGS में सम्मिलित कर लिया गया है। यानी अब हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में। यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अच्छी जीवनचर्या के लिए सामाजिक आर्थिक ढांचे के 5 घटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास एवं सड़कें। लेकिन हमारे देश के योजनाकारों ने गांवों को सड़कों के द्वारा शहरों से नहीं जोड़कर बहुत बड़ी गलती की। आज़ादी के बाद लगभग 6 दशक की अवधि बीत जाने के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में
आधारभूत सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। देश के 40% गांवों में उपयुक्त सड़कें नहीं हैं। हजारों गांवों में पेयजल की समस्या है। लगभग 140 लाख ग्रामीण आवासों की कमी है तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ी विसंगतियां एवं कमियां हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY शुरू की। ग्रामीण निर्धन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समयबद्ध कार्यक्रमों के रूप में करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था। इसी तरह से आपके 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है, यह कार्यक्रम वर्ष 2000-2001 से देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया ताकि ग्राम स्तर पर स्थायी मानव दिवस के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। देखिए, शुरुआत में PMGY के अंतर्गत 5 घटक थे: प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा ग्रामीण पोषण। लेकिन वर्ष 2001 और 2 से एक अतिरिक्त घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को भी इसमें शामिल कर दिया गया। वर्ष 2001 एवं 2001-2 में PMGY के सभी संगठक कार्यक्रमों का प्रबंध संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक विभागों द्वारा किया गया। लेकिन वर्ष 2002-3 से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सीधा योजना आयोग द्वारा किया जाने लगा है। यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को वर्ष 2005-6 से बंद कर दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास PMGY का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ऐसे आवासों का निर्माण करना है जो रहने लायक हो। इस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण पेयजल योजना, ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार कुल आवंटित राशि का कम से कम 25% भाग या राशि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में निम्नांकित परियोजनाओं कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त करेगी, जैसे जल संरक्षण, जल एकत्र करना, पेयजल स्रोतों को पुनः बढ़ना तथा उनका अस्तित्व बनाए रखना। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण संयोजनता के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, इसका उद्देश्य भी यही है कि सड़क संपर्क से जो वंचित गांव है उनको 12मासी सड़कों से जोड़ा जाए ताकि 500 या इससे अधिक आबादी वाले गांव, पहाड़ी, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव आपस में जोड़े जा सके। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी जो है योजना रही है। अब आगे इस संबंध में मैं आपको बताऊं कि भारत निर्माण के अंतर्गत 2009 तक समयबद्ध तरीके से मैदानी क्षेत्रों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले आवास क्षेत्र और पहाड़ी व जनजातीय इलाकों में 500 या ज़्यादा की जनसंख्या वाले आवास क्षेत्रों को संयोजन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का कार्यक्रमबद्ध उन्नयन भी इस योजना यानी कि PMGSY का समाकल घटक है। तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद। थैंक यू।